रखें। गई महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम पद्म पुराण में पढ़ते हैं कि रावण का जीव, सीता का जीव, राम का, लक्ष्मण का जीव, ये बार बार हर जन्म में मिलते हैं। ऐसे ही आदि पुराण में पढ़ते हैं कि भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, ये सब उनके सेनापति सब मिलते हैं। और एक जगह हम आचार्य पूज्यपाद जी को देखते हैं कि दिग्देशेभ्यः खगा एकते सम बसंती नगे नगे शोषकार विषाद्यंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। तो आखिर जीव बार बार मिलता है क्या बार बार बिछुड़ते रहते हैं? आखिर उनका कैसी गतियों में उनका गमन होता है कि कुछ जीव ही मिलते हैं? नमोस्तु महाराज। जैसा कि आपने सारे उत्तर अपने ही प्रश्न में दिए हुए हैं, मुझे बड़ी आसानी है कि आपने सारे उत्तर दे दिए हैं। तो दिग्देशेभ्यः खगायत्य सब संति नगे नगे स कार्य वशात्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। तो आपने जैसे ही ये प्रश्न कहा कि शाम को एक पेड़ पर आकर सारे पक्षी बैठ जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं, लेकिन उड़ने के बाद फिर से शाम होती है, फिर से एक डाल पे आ जाते हैं। ऐसे ही ये चक्र है, जीवन चक्र। तो हम लोग अनंत काल में अनंत बार एक पेड़ से उड़ते हैं, बिछुड़ते हैं और फिर दूसरे दिन अर्थात दूसरी पर्याय में जाके फिर मिल जाते हैं। तो यह क्रम, इसी का नाम चक्र है, जहां का कोई एंड नहीं है। तो कब से मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, यही कर्मों की दशा है। जिससे आपके राग द्वेष हैं उससे आप हमेशा मिलते रहेंगे, चिंता नहीं कीजिए। आप यदि दूसरी पर्याय में जाएंगे, आप दुश्मन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, पक्के में आपको दुश्मन मिलेगा, लेकिन अगली पर्याय में। हाँ, मेरे को मिले थे अभी गली में थोड़े से, आज सुबह सुबह बहुत तेज दुश्मन मिले थे मुझे, गुर्राने वाले। हाँ, उसने अपनी गली क्रॉस नहीं की, जैसे ही गली क्रॉस की, मैं देख रहा था, मैं अंदर कक्ष में था और एकदम से गुर्राने की आवाज आई और मैं समझ गया कि भाई कोई शत्रु सेना गली में प्रवेश कर गई है। और जैसे ही देखा और आक्रमण चालू हो चुका है, दोनों तरफ से भारी युद्ध चल रहा था गुर्राने का। और ऐसे ही ये लोग कौन लोग हैं जो फिर से मिले हैं गली में? ये लोग कौन है जो फिर से इसी गली में मिले? ये और कोई नहीं है, अपने ही बीच के गुर्राने वाले लोग। वो कैसे गुर्राएंगे? तो अगली बार जब मिलेंगे तो इन्हीं गलियों में कहीं गुर्राते मिल जाएंगे। तो ऐसे लोगों की, गुर्राने वालों की चीजें भी कैसे मिलते हैं, आपको समझ में आ रहा है? गुर्राने वाले गुर्राने के रूप में मिलेंगे और कई लोग अच्छे लोग वैसे मंदिर के प्रांगणों में बैठकर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर, क्योंकि ये चक्र है जिससे हमारे संबंध बनाए हुए हैं, जिनसे हमने प्रीति अप्रीति के परिणाम किए हैं, वे कहीं ना कहीं हमसे टकराते रहेंगे। और इसलिए किन्हीं जीवों को देख के हमें गुर्राने के परिणाम होते हैं, तो किसी को देख के हमें पुचकारने के परिणाम भी होते हैं, किसी को देख के प्रीति होती है तो किसी को देखकर जलन होती है। यह सब आपके कर्मों की ये देन, जैसे संस्कार तुमने डाले हैं वह संस्कार आपको बार बार वहां मिलाते हैं, जिस तरह से पुराण आदि ग्रंथों में लिखा गया है। ओम।